महापुरुषों के महापुरुष महान विचारक, महान स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्र भारत को आधुनिकता की राह पर, विकास के पथ पर एक सोच के साथ, एक दृष्टि के साथ अग्रसर करने वाले स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू को विनम्र श्रद्धांजलि उनके पुण्य दिवस के मौके पर। आज नेहरू की प्रासंगिकता चरम पर। वे अपने जीवन काल में तो प्रासंगिक थे ही, मृत्यु के बाद भी प्रासंगिक रहे, लेकिन वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए और युवाओं, छात्रों के लिए, वर्तमान पीढ़ी एवं भविष्य की पीढ़ी के लिए अत्यधिक बढ़ गई। हम जब देश की अस्मिता, देश के गौरव के बारे में सोचते हैं तो पहला ख्याल आता है, काश नेहरू एक बार पुनः आ जाते। लेकिन यह तो स्वप्न के समान है। नेहरू तो परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, शांति के मसीहा चिर शांति की अवस्था में हैं। फिर भी उनके स्वप्न को हम उनके विचारों से, उनके योगदान से साकार कर सकते हैं। हमने कहा नेहरू छात्रों के लिए, युवाओं के लिए प्रासंगिक है। अगर किसी छात्र को अपना कैरियर बनाना है, उसको ज्ञान की जरूरत है, उसको सकारात्मकता की जरूरत है, उसमें आधुनिकता और वैज्ञानिक चिंतन की जरूरत है, तो नेहरू के साहित्य का वो अध्ययन करे। अगर पूरे साहित्य का अध्ययन न कर पावे तो कम से कम उनकी ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया अवश्य पढ़ें। ग्लिम्सेज ऑफ हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्ञान का भंडार है, सकारात्मकता का स्रोत है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक दूरदृष्टि प्रदान करने वाला दस्तावेज है। अगर किसी को शासन प्रशासन में जाना है तो वह इस साहित्य के साथ नेहरू के योगदान को जान ले, समझ ले। उनके कंट्रीब्यूशन पर
लगभग 75 या 80 वॉल्यूम की पुस्तक आ चुकी है। इतना अधिक उनका योगदान है अपने देश के लिए कि वे कुछ पन्नों में नहीं समाहित हो सकता। अगर उसका विस्तृत अध्ययन न कर पावे तो संविधान निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, संविधान निर्माण में और प्रधानमंत्री रहते उनके योगदान को देखिए। क्या विश्व में कोई ऐसा नेता, कोई व्यक्ति बता सकता है जिसने अपने जीवन के 45 से अधिक वर्ष सक्रिय रूप से देश की सेवा की हुई है? वैसे तो उनकी सक्रियता 1912-13 में ही शुरू हो जाती है कांग्रेस के सदस्य के रूप में, लेकिन यदि नेता के रूप में एक इनिशिएटिव लेने वाले क्रांतिकारी नेता के रूप में उनके योगदान कहें तो 1918 से शुरू, 1918 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनका योगदान रहा वह गांधी के बाद सबसे अधिक रहा। तभी तो उनके सभी समकालीन लोगों ने गांधी के अतिरिक्त अगर किसी को नेता स्वीकार किया और किसी से प्रेरणा ली तो वो जवाहरलाल नेहरू। चाहे सरदार पटेल हों, चाहे मौलाना आजाद हों, सी.आर. दास हों, राजेंद्र प्रसाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सभी ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया, उनको सराहा और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की भूल प्रशंसा की। दूसरी पीढ़ी के नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत, तमाम नेता ऐसे रहे जिन्होंने उनसे प्रेरणा ली, उनसे मार्गदर्शन दिया और उनकी छत्र छाया में विकास किया। उनसे प्रेरणा लेने वालों की यह श्रृंखला इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक विद्यमान है। आज की पीढ़ी, आज के का नेतृत्व काश उनको जानता और समझता। किसान नेतृत्व की बात आती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसानों को नेतृत्व देने वाले पहले व्यक्ति वे थे मदन मोहन मालवीय के साथ। मजदूर आंदोलन की बात आती है तो नेहरू वाज द फर्स्ट आफ्टर लाला लाजपत राय, जो कि उनसे एक पीढ़ी बड़े नेता थे जिन्होंने मजदूरों को नेतृत्व दिया। समाजवादी सोच की बात की जाए, आर्थिक चिंतन की बात की जाए तो कांग्रेस में नेहरू और सुभाष ने उसका नेतृत्व किया और जयप्रकाश, संपूर्णानंद जैसे लोगों को, लोहिया जैसे लोगों को आगे किया।
एक विद्वान राजनेता की बात की जाए, एक चिंतक राजनेता की बात की जाए, तो जवाहरलाल नेहरू का अगर कोई कुछ सीमा तक मुकाबला कर सकता था तो वो थे सी.आर. दास और अबुल कलाम आजाद जैसे। अगर क्रांतिकारियों को किसी ने मोटिवेट किया, सहयोग किया, उनको हिंसा के रास्ते से भटकने की सलाह देते हुए भी उनकी मदद किया, तो जवाहरलाल नेहरू थे। चंद्रशेखर आजाद को उनसे मदद मिली और भगत सिंह उन्हें अपना आदर्श मानते थे। भगत सिंह की दृष्टि में नेहरू परिवर्तनकारी, युगांतरकारी, उन्होंने कहा यो युगांतरकारी, उनमें क्रांतिकारिता भूल गई। जवाहरलाल से प्रेरणा लेकर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तमाम लोग क्रांतिकारी हो गए। जवाहरलाल हिंसा के साथ कभी नहीं गए, लेकिन क्रांतिकारिता के बीज, निडरता के बीज उनमें भरे थे। पूर्ण स्वराज्य की बात हो, चाहे कराची अधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव हो, चाहे 1937 के चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश में सफलता दिलाने का कार्य हो, 46 के चुनाव में सफलता दिलाने का कार्य हो, यह सब जवाहरलाल नेहरू 9 साल से अधिक समय जेल में बिताया उस व्यक्ति ने 1935-36 के बाद उन्होंने जो भी चिंतन किया वह किसी न किसी रूप में भारतीय संविधान में विद्यमान है। राष्ट्रीय आंदोलन में न झुकने का गांधी ने रास्ता दिखाया कि भागना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है, अहिंसात्मक प्रतिरोध, तो नेहरू ने निडरता का परिचय दिया और कभी अंग्रेजों के सामने झुके और 9 साल से अधिक समय तक जेल में रहे। पूरे परिवार के साथ, एक समय ऐसा था कि पूरा परिवार उनका भी। अब ऐसी स्थिति में देश की बागडोर किसको मिलती, जिसको मिलनी चाहिए थी उसको सभी ने दिया, सभी ने दिया। लेकिन आज के संकीर्ण विचारक किसको मिलनी चाहिए इस पर प्रश्न करते हैं। आज के ये संकीर्ण विचारक गांधी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आजाद, कृपलानी, इन सबसे बुद्धिमान है। राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान गांधी के बाद अगर किसी का सर्वाधिक था, नेहरू आज अनपैरेलल पूरे विश्व राजनीति में इतने सालों तक अपने देश की सेवा करने वाले बिरले लोग होंगे। उसके बाद स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने क्या नहीं किया। फाउंडेशन बनाना था। हम राजतंत्र से सीधे उपनिवेश बन गए थे अंग्रेजों के। औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काटकर एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था, एक नया चिंतन देना था। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था के साथ साथ
राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से एक नया आर्थिक, एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पैराडिग्म के मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजन, पंचवर्षीय योजना, तो विज्ञान तकनीक के विकास के लिए, नाभिकीय विकास के लिए आधारशिला रखी और देश को आगे ले जाने के लिए आधारभूत संरचना ही तमाम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाए, चाहे भाखड़ा हो, चाहे रेहन हो, चाहे दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो, और फिर चाहे आयरन एंड स्टील की कंपनियां। उन्होंने हर जगह एक देश को ऊंचाई पर जाने के लिए मजबूत फाउंडेशन रख दिया। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति आई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स की स्थापना हुई, टेक्नोक्रेट्स के लिए आईटीज की स्थापना हुई, मैनेजमेंट के लिए आईएम्स की स्थापना हुई, स्वास्थ्य के लिए एम्स की स्थापना हुई। एक नहीं अनेकों कार्य। नेहरू के इन इतने विस्तृत योगदान को याद रखना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम याद रखते हैं और हम उनके विचारों को समझ पाते हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम देश को अगले कुछ सालों में जो गति उन्होंने दे दी थी उस गति को पुनः प्राप्त करें। उन्होंने वैज्ञानिक सोच दी थी, उन्होंने सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया, उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब तक वो जीवित रहे भारत का दबदबा उन्होंने कायम किया। वे अद्भुत इंसान थे, क्रांतिकारी इंसान थे। He was amazing personality, charismatic personality, charming personality. He was a scholar. His heart was literary as well scientific too. He was a mixture of modernization and traditions. वे आधुनिकता और परंपराओं के मिश्रण थे। वे भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य विशिष्टताओं को पूरी तरह से घोल देने की अद्भुत क्षमता रखते थे और ऐसा उन्होंने किया भी। वे दूरदर्शी थे। वे लीडर थे, वे साहसी थे। क्या मेरा दावा है कि अगर कोई छात्र है वह जीवन में आगे जाना चाहता है तो वो 2 पुस्तकें पढ़ ले, केवल ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल रूप में उन्होंने लिखा है। और दूसरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 पुस्तक आप पढ़ लीजिए और इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने की 1 साल बाद बताइए कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, तो हम मान लेंगे कि कहीं खो, जितनी मैंने बड़ाई कर दी उतनी। आपको हमारी किसी की आवश्यकता नहीं है। यू नो नेहरू, यू स्टडी नेहरू, you will get success, you will get pleasure in life,
you will feel satisfaction and you will be honored all around. जिन्होंने उनको पढ़ा, जिन्होंने उनको जाना, जिन्होंने उनको समझा, उनको उनके विरोध में जाने पर भी, राजनीतिक रूप से विरोध में जाने पर भी सम्मान दिया। शास्त्री जी ने उनको जाना समझा, शास्त्री जी कितना सम्मान प्राप्त किए। जयप्रकाश नारायण ने उनको जाना समझा, उनका सानिध्य प्राप्त किया, कितना सम्मान प्राप्त किया। लोहिया ने उनके साथ काम किया, उनको जाना समझा, कितना सम्मान प्राप्त किए। और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको जाना समझा, कितना सम्मान प्राप्त किया। जो नेहरू को जानेगा, समझेगा, उनके योगदान को देखेगा, पक्षपात रहित होकर वह किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। चंद्रशेखर ने भी उनको जाना समझा, किस ऊंचाई तक गए। नरसिम्हा राव ने उनको जाना समझा, किस ऊंचाई तक गए। लेकिन आज की पीढ़ी को वंचित किया जा रहा है कि नेहरू को जाने ही समझे ना, नेहरू के प्रति घृणा पैदा किया है। यह नेहरू का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वह तो शांति का मसीहा, चिर शांति की निद्रा में परमात्मा के पास है। उसके विचार, उसके कृतित्व कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। लेकिन हमारे जिन युवाओं को, जिन लोगों को उस ज्ञान से वंचित किया जा रहा है, उनके प्रति घृणा पैदा किया जा रहा है, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, देश के साथ अन्याय। बहुत स्पष्टता से और बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से मैं कहना चाहता हूं, नेहरू को जानो, नेहरू को समझो, अपना विकास करो, देश का विकास करो, अपने को खुशहाल बनाओ, देश को खुशहाल बनाओ। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः उस महान आत्मा को हम विनम्र श्रद्धांजलि